सम्मानित मंच पर विराजमान राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बड़े भाई अरविंद जी आर्य साहब और लोहावट क्षेत्र के समस्त गुरुजन, इसके साथ ही टीम आगाज जो प्रयास कर रही है ग्रामीण क्षेत्रों में वो एटमॉस्फेयर, वो वातावरण बनाने का जिसकी महती आवश्यकता है। ये लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है ये आज से 5 या 3 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन हम थोड़ा पीछे हैं। लेकिन देर सवेर से ही सही ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार का कॉम्पिटिटिव माहौल पैदा करने के लिए टीम आगाज का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने ये पहल की कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए एक नया एटमॉस्फेयर पैदा किया जाए जिससे वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सके और उसके लिए जो उचित मार्गदर्शन है जो ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ टीचर्स हैं वो उनको प्रदान करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि इस क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में जो पदस्थ टीचर लोग हैं वो आजकल नवाचार पे जोर दे रहे हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता सरल हो जाएगा कि उसे क्या करना है, कैसे करना है और कहां तक जाना है। प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में, और विशेष रूप से बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्रों में गुरुजम्बेश्वर भगवान की कृपा से हमें आशीर्वाद है कि हम बुद्धि में बहुत तीक्ष्ण होते हैं। तो इन प्रतिभाओं को निखारने का जो काम है इस क्षेत्र के गुरुजन करेंगे। इस क्षेत्र के गुरुजन ही वो जोहरी हैं जो इस हीरे की पहचान को करेंगे और उसको उचित मार्गदर्शन देकर आने वाले समाज का जो वास्तविक निर्माण है ये गुरुजनों के हाथ में है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं यहाँ से सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए सूरतगढ़ गया और जब वहाँ का एटमॉस्फेयर देखा तो मुझे भी लगा कि कुछ नया करने की जरूरत है। तो मैंने सूरतगढ़ में 2018 में 350 की सीटिंग की लाइब्रेरी बनाई जो उस समय सूरतगढ़ की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि लाइब्रेरी के साथ साथ में आपका रोजाना का जो काम है, आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको डेली का लक्ष्य दिया जाता है कि 24 घंटे में आपको क्या क्या काम करना है। जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए दूसरे दिन उसका टेस्ट लिया जाता है। 24 घंटे का वर्क होता है कि 24 घंटे में आपको इतना पढ़ना है और उसका टेस्ट होता है। आप चाहे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, टीचर्स भर्ती की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पुलिस की कर रहे हो, सब इंस्पेक्टर की कर रहे हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सबकी टेस्ट सीरीज हम उपलब्ध करवाते हैं। मैंने टीम आगाज के अभिषेक जी से संपर्क किया और मैंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जो ये नई पहल की है इसके लिए मेरा व्यक्तिगत योगदान समाज के लिए क्या हो सकता है। तो मैंने कहा कि स्वाध्याय की जो टेस्ट सीरीज है वो चाहे भोजासर की लाइब्रेरी हो चाहे वो लोहावट की लाइब्रेरी हो वह निःशुल्क उपलब्ध करवाऊंगा। जो छात्र आर्थिक रूप से कमजोर हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, अगर बिश्नोई धर्मार्थ और परमार्थ ट्रस्ट सूरतगढ़ में उनको सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए भेजेगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सिविल सर्विसेज की तैयारी और रहने की व्यवस्थाएं भी दुरुस्त रूप से करेंगे। फिलहाल मेरे पास 20 स्टूडेंट ऐसे हैं पश्चिमी मारवाड़ के जो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे पास रह रहे हैं, जो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। और मैं मान के चल रहा हूं कि 2022 और 23 की जो सिविल सर्विसेज की लिस्ट आएगी उनमें 10 समाज की वो प्रतिभाएं शामिल होगी जो सूरतगढ़ में रह के पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जैसा माहौल सूरतगढ़ में, जयपुर में, जोधपुर में है वो मेरे मेरे गांव में हो। इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि जो छात्र, जो बालिकाएं मेट्रो सिटीज में नहीं जा सकते उनके लिए वो माहौल यहीं मिले तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। समाज की आधी आबादी की आज मैं इस पंडाल में देख रहा हूं कोई भागीदारी नहीं है।
घर में और बच्चों के पालन पोषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है माँ की। लेकिन मैं टीम आगाज से ये भी निवेदन करूंगा कि आगे जब ऐसा कोई प्रोग्राम हो तो माताओं की विशेष रूप से उपस्थिति होनी चाहिए। बच्चों को उनके जीवन और उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए माँ की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों, आपके सामने अरविंद जी बैठे हैं, अरविंद जी आरएएस बैठे हैं, यहाँ समाज के बहुत से प्रबुद्ध जन आरएएस आईएएस लोग बैठे हैं। ये कोई विशिष्ट लोग नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि इनमें कोई विशिष्ट प्रतिभा होगी तभी ये यहाँ है। वो सब की सब प्रतिभाएं, जो वो सब के सब चीजें आप में भी मौजूद हैं। इसलिए कोई भी लक्ष्य जब तय करें तो बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल करें, बड़े से बड़ा लक्ष्य तय करें और उसके लिए अथक प्रयास करने के लिए योजना बनाएं और उस योजना पर प्रतिदिन काम करें। सूरतगढ़ आजकल सिविल सर्विसेज की एक फैक्ट्री बन गया है। वहां का कॉन्सेप्ट पढ़ाने का नहीं है, स्वयं पढ़ने का है। इसलिए हमारे संस्थान का नाम भी स्वाध्याय है, विद्यार्थी खुद ही पढ़ता है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ टीचर मार्गदर्शन का काम करते हैं और टीचर्स की और मार्गदर्शन की भूमिका आपकी सफलता में सिर्फ 5% होती है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो आपकी खुद की होती है। आपके भीतर की शक्तियों को जगाने का काम हमारे समाज के गुरुजन कर रहे हैं। जैसे हनुमान जी की शक्तियों को जगाने का काम जामवंत ने किया था, वैसे ही आप हनुमान हैं। आपके आसपास जो गुरुजन विराजमान हैं, यही आपके जामवंत हैं और यही आपकी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि लक्ष्य बड़े से बड़ा रखना और उस लक्ष्य में सफलता और असफलता को कभी मत देखना। असफलता ही सफलता के द्वार खोलेगी, हमेशा ध्यान रखना। एक शेर है कि गिरते हैं सवार जंग मैदान में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलता है। इसलिए आपको मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा। लक्ष्य बड़ा रखें, मेडिकल सर्विसेज में जाएं, सिविल सर्विसेज में जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाएं तो बड़े से बड़ा लक्ष्य रखें ताकि आप जीवन में कभी असफल नहीं हो। मैं तो कहता हूं कि हर विद्यार्थी को सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। अगर वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करेगा तो जीवन में कभी भी असफल नहीं होगा, चाहे वो सिविल सर्विसेज का पद प्राप्त करे या ना करे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि आपको दिन प्रतिदिन का लक्ष्य तय करना। दैनिक डायरी अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। दैनिक डायरी बनानी है। 24 घंटे का क्या काम रहेगा उसको लेखन, और हर शाम को आपको मूल्यांकन करना है कि मैंने आज तय किए हुए लक्ष्य में कितना प्रतिशत हासिल कर लिया। ये चीजें आपके लिए और आपके आने वाले कल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी इस उधेड़ बुन में रहता है कि मेरा कल कैसे बेहतर होगा। कल की चिंता छोड़िए, आज का निर्माण कीजिए। आज आप क्या कर रहे हैं, वर्तमान समय में आप क्या कर रहे हैं, आज को बेटर बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। आज अगर आपको जो काम मिला है उस काम को आप 100% देंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। मैं आपको बता दूं कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है और उसका लाभ क्या है। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों को प्रत्येक दिन का काम मिलेगा और वो काम जब विद्यार्थी करके आएगा या लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ेगा तो हर दूसरे दिन उसका टेस्ट होगा और टेस्ट के माध्यम से उसको पता चलेगा कि मेरी वर्तमान पोजीशन कहाँ पे है। जो रैंक का काम है उसके लिए भी हमने व्यवस्था की है, एक ग्रुप क्रिएट किया है जिसमें एक आपको लिंक मिलेगा जिसमें आपको अपने नंबर दर्ज करने हैं कि कितने मेरे पॉजिटिव नंबर हैं, कितने मेरे नेगेटिव नंबर हैं। उसके आधार पर आपकी रैंकिंग रहेगी कि मैं इतने 1000 स्टूडेंट में से वर्तमान समय में इस जगह हूँ। तो आपको दिन प्रतिदिन जब आप प्रोग्रेस करेंगे, आपकी रैंक बढ़ेगी तो आपको अपने आप आपका हौसला अफजाई होगा, उत्साहवर्धन होगा और आप अपने लक्ष्य के लिए लगे रहेंगे।
इस लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट में मैं समाज के गुरुजनों से विशेष निवेदन करूंगा कि आप उचित रूप से विद्यार्थियों को मार्गदर्शित करते रहें। हमने तो ये तक व्यवस्था की है कि कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी किताब का कौन सा पार्ट आपके सिलेबस में है, उसका भी निर्धारण पहले से कर दिया गया है। आपके सिलेबस में कौन कौन सा पार्ट है, कौन सा नहीं है, ये भी दिया गया है। तो इसलिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो दिया गया है उसको पढ़ना है और टेस्ट देना है। तो टेस्ट के माध्यम से आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी कि कल के टेस्ट में मुझे यहाँ तक जाना है, ये रैंक हासिल करनी है, ताकि आप अपने लक्ष्य को लेकर हमेशा दिन ब दिन उस लक्ष्य की जिद्दोजहद में जुड़े रहें और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि पिछले 5 साल में मैं जैसा देख रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो माहौल है वो बहुत चेंज हो गया है। पहले के और वर्तमान समय का जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे गया है। तो इसलिए जो कॉम्पिटिटर है उनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए समाज के गुरुजनों से मैं कहूँगा कि लाइब्रेरी में जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनकी भी व्यवस्था की जानी चाहिए। समाज के भामाशाहों से या समाज के जो विद्वत लोग हैं वो इसके लिए व्यवस्था कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि स्वाध्याय सूरतगढ़ की तरफ से जो महत्वपूर्ण बुकें हैं वो भी हम इन लाइब्रेरीज में उपलब्ध करवाएंगे। इसलिए विद्यार्थियों में सबसे लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि जो कुछ करना है वो आपको करना है। आपके भीतर जो शक्तियां हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए कहते हैं कि पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, फिर जाकर ही कुछ कारीगर करता है। इसलिए आपको सबसे पहले पत्थर बनना पड़ेगा, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तभी एक सफल और समाज का महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर आप बनना चाहते हैं तो उस प्रयास में जुट जाएं। समय सबसे महत्वपूर्ण है। आज के समय में जो यहाँ समय दे रहे हैं टीचर्स लोग वो सबसे महत्वपूर्ण है। कोई धन उपलब्ध करा सकता है, कोई व्यवस्थाएं उपलब्ध करवा सकता है, लेकिन समय किसी के पास नहीं है। मैं विशेष रूप से उन गुरुजनों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समय दिया है। समय सबसे महत्वपूर्ण है और यह समय और इन गुरुजनों का जो डेडिकेशन है वो सबसे महत्वपूर्ण है। लोहावट क्षेत्र के इन तमाम गुरुजनों का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने इस प्रयास को मंजिल तक पहुंचाने के लिए सार्थक प्रयास किए। लोहावट में इन दिनों 3 प्रयास बहुत महत्वपूर्ण चल रहे हैं। एक हिरण उद्यान का कॉन्सेप्ट है, दूसरा नशा मुक्ति का कॉन्सेप्ट है और तीसरा कॉन्सेप्ट है समाज जागृति का। टीम आगाज के नेतृत्व में जो लाइब्रेरी निर्माण का है उसके लिए तमाम समाज के प्रबुद्धजनों का मैं एक बार फिर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।